साथियों, यदि आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि जिस जर्नल में आप पब्लिश करा रहे हैं वो रिसर्च जर्नल एक्चुअल में ऑथेंटिक है या फ्रॉड है। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ऐसे जर्नल देखे गए हैं जो क्लोन जर्नल होते हैं एक्चुअल में, और वो लोगों से पैसे लेके 2-2.5 हज़ार रुपये पर पेपर के हिसाब से और कुछ एक महीनों में या सालों में उस क्लोन जर्नल को क्लोज कर देते हैं और फिर आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक रिसेंटली मैंने 1-2 ऐसे जर्नल देखे जो एक्चुअल में क्लोन जर्नल थे और वो स्कोपस इंडेक्सन के नाम पे लोगों से पैसे ठग रहे थे। चेंगदू यूनिवर्सिटी करके एक चाइना की यूनिवर्सिटी है, उसका एक क्लोन जर्नल बना रखा है इन दिनों, और उस पे कुछ एक बहुत ज़्यादा समझदार लोगों ने वीडियो डाल रखा है कि वो एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल है और वहाँ लोगों ने अपना पैसा फंसा दिया पेपर पब्लिश करा के। एक्चुअल में वो क्लोन जर्नल है। तो आपको कैसे पता करना है कि कोई जर्नल फ्रॉड है, क्लोन जर्नल है, या जो बोल रहा है कि वो वहाँ इंडेक्स है, अगर वो वहाँ इंडेक्स है या नहीं, वो कैसे पता करें? तो सबसे पहली चीज़ कि क्लोन जर्नल है कोई या ऑथेंटिक जर्नल है, ये पता करने के लिए कुछ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो जर्नल अपनी वेबसाइट पे अपना एड्रेस नहीं डाल रहा है तो आप उसी चीज़ से समझ जाएँ कि ये फ्रॉड जर्नल है, क्लोन जर्नल है। वो जहाँ से पब्लिश होता है उसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक जर्नल होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। तो कोई भी जर्नल जो अपनी वेबसाइट पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा है, अपना हेडक्वार्टर का इन्फॉर्मेशन या जहाँ से उसको रन किया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा है, तो आप उस जर्नल पे अपना अपना रिसर्च पेपर या बाकी बुक प्रोसीडिंग पब्लिश ना कराएं। ठीक है। दूसरा, जो क्लोन जर्नल होते हैं वही करते हैं कि वो अपना एड्रेस नहीं डालते हैं, क्योंकि एड्रेस से लोग उनकी अगर कंप्लेंट करेंगे वो ट्रैक होकर पकड़े जाएंगे। वो सिर्फ एक कॉलम दे देते हैं कि कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद सिर्फ एक लिंक खुल जाएगा, उसमें टाइप मैसेज, ईमेल और मोबाइल नंबर और फिर सबमिट, इतना एक लिंक दे देते हैं। उस पर वो आपको फिर कॉल करते हैं नए नए नंबर से। ठीक है, वो अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो जैसे चैंगदू यूनिवर्सिटी का में एक जनरल क्लोन जनरल जो स्कोपस के नाम पे लोगों से पैसा ठग रहा है, उसमें या बहुत सारे और ऐसे जर्नल हैं जो स्कोपस के नाम पे पैसे लेते हैं और क्लोन जर्नल होते हैं। दूसरा तरीका कि वो स्कोपस इंडेक्स है या नहीं, मान लेते हैं कि एड्रेस भी दे रखा है और वो बोल रहा है कि वो स्कोपस इंडेक्स है, एससीआई इंडेक्स है या फिर यूजीसी की केयर लिस्ट में इंडेक्शन है उसका, तो वो कैसे चेक करना है? आप उस जर्नल का जो ये क्लेम कर रहा है उसका जो टाइटल है, रिसर्च जर्नल का जो नाम है वो कॉपी करो, और जैसे वो बोल रहा है कि स्कोपस इंडेक्स है तो स्कोपस की वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे सर्च करके जो स्कोपस का लिंक आता है ओरिजिनल, उस पे जाओ, वहाँ सर्च बार में उस जर्नल के टाइटल को पेस्ट कर दो। ठीक है, उसको सर्च करो, अगर वहाँ वो मिल जाता है, सर्च में आ जाता है, दैट मीन्स वो ऑथेंटिक है। सिमिलर वे में आप एससीआई की साइट पे जाओ, वहाँ उस जर्नल को, वेब ऑफ साइंस पे जाओ, उस जर्नल के लिंक को पेस्ट करो, वहाँ वो दिखने लगता है, समझो वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज वो फ्रॉड है। क्योंकि अपनी वेबसाइट पे कुछ भी लिख देना उनका अपना काम होता है। वेबसाइट से लिखने से, वेबसाइट पे लिख देने से उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हो जाती है, तो उसको आपको खुद वेरीफाई करना होता है। ठीक है। तीसरी चीज़, कुछ एक जर्नल ये क्लेम करते हैं कि यूजीसी केयर अप्रूव्ड है, तो यूजीसी की केयर अप्रूव्ड कुछ नहीं होता है, यूजीसी की केयर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। कई बार वो भ्रमित करते हैं कि यूजीसी की केयर अप्रूव्ड, तो ऐसा कोई अप्रूवल का रूल नहीं है। यूजीसी ने 2018 से जब से एक रूल बनाया है कि यूजीसी की केयर लिस्ट बनेगी, उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, उनमें कुछ एक जर्नल दिए गए हैं। तो जो ग्रुप ए के जर्नल हैं वो आप यूजीसी की जो केयर लिस्ट की वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहले उसके नाम, एड्रेस और ईमेल, फ़ोन नंबर दे के रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन पासवर्ड मिलता है, उसके बाद आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो जो भी जर्नल क्लेम कर रहा है कि यूजीसी की केयर लिस्ट का है, आप यूजीसी की केयर लिस्ट की साइट पर जाइए और उस जर्नल को लिस्ट में चेक कर लीजिए कि किस लिस्ट में क्लेम कर रहा है। आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ में, लैंग्वेज में, मैनेजमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है। तो आप वहाँ चेक कीजिए, उसके बाद अपना पेपर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इस तरह से चल रहे हैं जिसमें लोग पैसे मांग मांग के 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं और फ्रॉड करते हैं, और फिर कुछ एक महीनों में उस जर्नल की साइट को ब्लॉक कर देते हैं और फिर आपका पेपर पता ही नहीं रहता कहाँ है, और वो पेपर कहीं भी इंडेक्स नहीं होता। और इंडेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका पेपर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स होगा तो लोगों के पास रीच होगी उसको पढ़ने की, वो लोग पढ़ेंगे तो आपका साइटेशन इम्प्रूव होता है और आपकी रिसर्च थोड़ा वायरल होती है, लोगों को पता चलता है कि आपने कुछ रिसर्च किया है। इसलिए आप इस फ्रॉड से बचें, जो बहुत ज़्यादा जर्नल इस फ्रॉड में लगे हुए हैं, और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें।